जश्न होगा, अपनी है बारी। रंग जीत का लाल है, रंग जीत का जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 सिर्फ 2 दिनों में स्टार्ट हो रही है। इसी सिलसिले में हम अपने पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड सारे शोज आपके लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। हमने इससे पहले बात की ड्राफ्ट से पहले पॉसिबल रिटेंशंस की, फिर हमने रिटेंशंस के शो किए, फिर हमने ड्राफ्ट एनालिसिस किए, स्क्वाड एनालिसिस किए और अब हम कर रहे हैं प्लेइंग 11 शोज। हम 5 प्लेइंग 11 शोज ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा आखिरी प्लेइंग 11 शो है जो कि है इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉसिबल बेस्ट प्लेइंग 11 के ऊपर और फाइनल रेटिंग के इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो स्क्वाड है उसकी सीड रैंकिंग क्या है, इसका ओवरऑल सबसे किस टीम ने सबसे अच्छा स्क्वाड बनाया है, उसकी रैंकिंग आज हमने देनी है। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट हसीब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीब। भाई एक्सपर्ट ना बोला करें यार साकिब भाई, एक और हमारे बोल दिया करें, मैं एक्सपर्ट कहीं से नहीं। अच्छा, हमारे कोयटा ग्लैडिएटर्स के रेजिडेंट फैन हसीब फारूकी और एनालिस्ट, हमारे सूडो एनालिस्ट हसीब फारूकी। आप सही है? सूडो अच्छा चलो ठीक है। अच्छा चलो सही है। हमारे एक पीएसएल फैन हसीब फारूकी। अच्छा तो हसीब, इस्लामाबाद यूनाइटेड में रेहान भाई का उस दिन इंटरव्यू करा था, मैंने उनको बोला कि यार वी आर प्लानिंग टू बाइकआउट इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि आप लोगों का मतलब कि इनको कवर करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि इनकी हर चीज ही जब इन्होंने परफेक्ट करनी है, कोई गलती आपने छोड़नी नहीं है और हमेशा ही अच्छा स्क्वाड बनाना है। क्योंकि हम तो यहाँ पर हम रेलू कट्टे तो हम करते हैं ना, स्क्वाड एनालिसिस के लिए हमारा बना हुआ है। हाँ तो हमने तो बड़े ही मारनी होती हैं, और क्या है, वो बड़ मार लेंगे, लोग हमें 2 गालियां देंगे और वो कहते हैं ना बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो हाँ। नहीं मगर वही बात है ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर हमेशा इन्हीं का स्क्वाड तगड़ा होना है, अगर इन्हीं का ड्राफ्ट सबसे अच्छा होना है, तो फिर उनको कवर करने का फायदा नहीं है। मगर ये कि मुझे एक चीज जो है ना इनकी जो बहुत अच्छी लगती है वो ये कि हम बहुत सारी टीमें जो है ना वो सिर्फ इस पर्टिकुलर मोमेंट को देख रही होती है, इस पीएसएल को देख रही होती है, लेकिन अब मोस्टली सभी कर रहे हैं और आई डोंट नो, लेकिन इनका एक खास है कि जो इनको पता है कि ये टैलेंट कल जाके डोमेस्टिक में जाके फट जाना है, या वो इनके पास ये दे फाइंड अ वे टू गेट दैट टैलेंट इन ऑन देयर बेंच। बेशक वो ना खेले और हो सकता है वो अगले सीजन या अगले 2-3 सालों में वो किसी और फ्रेंचाइज से जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। बट अगर आप देखें कोई भी इस वक्त बड़ा नाम जो यंग प्लेयर जो बड़ा अभी जो रिसेंटली मशहूर हुआ है, अगर आप उसकी जर्नी स्टार्ट देख लें तो उसने कहीं ना कहीं से इस्लामाबाद यूनाइटेड से उसका ताल्लुक नहीं, आप ये देखो ना कि जीशान जमीर, एक एग्जांपल दे देता हूँ, बॉलर है मगर उसकी रिप्लेसमेंट इन्होंने पकड़ के हुरैरा ली है। हुरैरा ने 900 रन कर दिए हैं डोमेस्टिक में, राइट? तो इन्होंने पकड़ लिया कि यार वो तो हमारा पकड़ ले, इससे पहले कि कोई और ले जाए। हालांकि बॉलर है जीशान जमीर, मगर रिप्लेसमेंट आप ये देख लें कि उन्होंने उसकी बैट्समैन ले लिया। हुरैरा डोमेस्टिक में इस टाइम पे ठीक ठाक सिर्फ एक जगह इन्होंने मार खाई थी, वो थी कासिम अकरम, जिसको ये नहीं कर सके, वो कराची पहले ले गया। लेकिन अदर देन दैट दीज गाइज have not just solved problems for their अच्छा वो तो पिछले साल की बात है ना, इन्होंने कासिम अकरम जानबूझ के नहीं लिया था, हालांकि इनसे पहले गुजरा होगा, क्योंकि मुझे इतना पता कि लाहौर की 6वीं पिक थी, कराची की 5वीं पिक थी और कराची ने 5वीं पिक में शायद कासिम अकरम को पकड़ा था। अच्छा, तो इनका डेफिनेटली इनका टारगेट, मुझे भूल गया कि इनके पिछले साल का टारगेट जो था वो क्या था, क्योंकि मेरे फोन के ऊपर होगा। रोहेल नजीर था मेरे ख्याल में इनका, शायद रोहेल नजीर के साथ शायद गए थे ये पिछले साल। एनीवे आज बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लेइंग 11 की बात करते हैं यार। और मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 पहले मैं अपनी लगा लूं। आप लगा रहे हैं, मैं लगाऊं, जैसे आपकी मर्जी। मैं लगा लेता हूं यार। अब दो की तुमने लगा ली है तो मैंने कहा कि एक ही मैं भी लगा देता हूँ। चले जी, मेरी प्लेइंग 11 आने लगी है। हियर इट इज। अच्छा, इसमें ये कि एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो,
ये इसके ऊपर तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तीसरा गुरबाज भी वर्सेस स्टर्लिंग, नहीं मैं तो स्टर्लिंग के साथ जा रहा था, मगर मसला ये हुआ है कि वो रेहान भाई ने मुझे बताया, मैं फॉलो नहीं कर रहा था अफगानिस्तान वर्सेस नीदरलैंड की सीरीज। रेहान भाई का कल इंटरव्यू करते हुए कहते हैं कि यार मुझे शदाब की कॉल आई है कि उसने सेंचुरी लगा दी है गुरबाज ने, ठीक है। तो वहां से मैंने कहा कि यार ये क्या मतलब है इस बात का कि सेंचुरी लगा दी, कहाँ लगा दी है। और फिर मुझे याद आया कि तो नीदरलैंड की सीरीज चल रही है, मैंने जाके क्रिकेट इन्फो पे देखा, उसने आगे सेंचुरी लगा दी हुई है। तो कोई लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बात थी, कोई पुरानी बात नहीं हो रही थी। तो दैट वाज द रीजन, फिर मैंने स्टर्लिंग जो है ना, स्टर्लिंग की जगह फिर मैंने डाला गुरबाज को। अदरवाइज मैं स्टर्लिंग के साथ ही जा रहा था, जिसने पिछले साल एक दो अच्छी इनिंग्सें खेली थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। चौथे नंबर पे कैप्टन शादाब खान को मैं लेकर आया हूँ। पांचवें नंबर के ऊपर ट्रेड होके कोयटा ग्लैडिएटर से आए हैं आजम खान, ठीक है। छवें के ऊपर आएंगे आसिफ अली, अपना वही रोल निभाएंगे। सातवें पे मुबस्सिर। अच्छा, मुबस्सिर का ये है कि ये कहीं पर भी खेल सकता है, ये हो सकता है कि नीचे 9वें 10वें नंबर के ऊपर खेले, क्योंकि जब तक उसकी बैटिंग आनी है आसिफ अली के बाद, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है फिर फहीम अशरफ, हसन अली वगैरह ही आए। मगर चूंकि ही इज अ बैट्समैन, इज अ वेरी, वो मुझे उसको 10वें नंबर के ऊपर लिखते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि ही इज अ कैपेबल बैट्समैन, हमारा मर्जिंग का प्लेयर है, तो इसका नाम ऊपर लिख देते हैं। मगर ऑफ कोर्स जब ये बैटिंग करने आएगा तो शायद ये हसन अली के बाद आए, जाके वसीम जूनियर के भी बाद में हो सकता है, बस डिलांगे से पहले आ जाए या डिलांगे के भी बाद आए, तो इट डिपेंड्स कि उसकी बारी आती है या नहीं आती। उसके बाद फहीम अशरफ, हसन अली, वसीम जूनियर, डिलांगा। अगर बेंच देखो इनका, तो बेंच बहुत तगड़ा होता है, आपको पता है, क्योंकि ये अपना स्क्वाड इनके 20 के 20 प्लेयर अच्छे ही होते हैं। तो बेंच पे देख लो तो मैंने स्टर्लिंग बड़ा ऑब्वियस है, जफर गोहर, दानिश अजीज और रीस टॉपले। रीस टॉपले का मैं देख रहा था यार, उसने कल इंग्लैंड के खिलाफ, उसने वेस्ट इंडीज के वेस्ट खिलाफ इंडीज के खिलाफ। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है उसने। जी, तो मेरा बेसिकली आपसे यही सवाल था कि वाई डिलांगे ऑन डिलांगा एंड नॉट रीस टॉपली। यार क्योंकि डिलांगा लिया डायमंड में, रीस टॉपली है बेचारा सिल्वर का या व्हाटएवर। सिल्वर है तो ये ये अपनी आप, सप्लीमेंट्री दैट वाज द सब। ओनली रीजन। नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके। डिलांगा ये कि आप ये देखो कि डिलांगा इन्होंने सबसे पहली इनकी पिक आई गेस, इनकी भी सारा वो तो प्लैटिनम तो सारा ब्लॉक था ड्राफ्ट में, तो डिलांगा की तरफ गए हैं ये, राइट। और डिलांगा चलता भी आ रहा है, उसकी कुछ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अदरवाइज, मगर ये कि इस साल उसकी फॉर्म वगैरह अच्छी लगी हुई है, लीग्स वगैरह उसने अच्छी खेली हैं, तो मुझे शक पड़ रहा है कि डिलांगा के साथ ही इन्होंने जाना है। और रीस्टॉपली का ये वैसे भी है कि रीस्टॉपली तो पहले 3 मैचेस के लिए तो अवेलेबल भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो इधर सीरीज खेल रहा है, राइट। तो इस वजह से आई एम स्टार्टिंग विद डिलांगा, क्योंकि वो पहले मैच में तो वैसे भी अवेलेबल नहीं होगा रीस्टॉपली। तो यही मेरी प्लेइंग 11 है। अब जरा आप अपनी भी प्लेइंग 11 बताएं। नहीं, बल्कि पहले इख्तलाफ रीस्टॉपली के अलावा आपका कोई इख्तलाफ नहीं है इसके साथ? नहीं जी, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है रीस टॉपली के ठीक है, अलावा। और ठीक यही है। डिफरेंस है मेरी टीम में, कि मैंने रीस टॉपली को इंक्लूड किया है वर्सेस डिलांगा। तो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई। मैं अपनी शेयर कर देता हूँ बल्कि आपको हम्म, स्क्रीन पे। लेट मी, आप अपना हटा दें तो मैं शेयर मैंने करता हटा हूँ। दिया हुआ है। चलिए, चले अच्छा जी। तो अब इसमें जो है, मेरे इसमें जो है वो रीस टॉपली इंक्लूडेड है। हाँ। उसकी एक तो ये कि इसकी रीसेंट फॉर्म हम्म। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अगेंस्ट दैट बैटिंग अटैक, ही इज परफॉर्म्ड अमेजिंगली। बॉलिंग मैं उसकी देख रहा था, बहुत अच्छी थी। और विकेटें विकेटें तो ज्यादा नहीं, लेकिन हिज इकोनॉमी रेट वाज अमेजिंग। दूसरी वजह ये थी कि एक लेफ्ट आर्म बॉलर आ जाएगा, जो कि इस्लामाबाद की टीम में नहीं है। बाकी सारे आपके पास वसीम भी राइट आर्म है, हसन अली भी है, फहीम अशरफ भी है। ये भी आई थिंक ऑलमोस्ट 7 फीट का है बॉलर। तो आई थिंक ये एक वेरिएशन तो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि विच इज़ व्हाई आई थॉट ही वुड बी अ बेटर चॉइस ओवर डिलांगा। आई नो डिलांगा इनिशियली तो खेलेगा, क्योंकि ये तो अभी वेस्ट इंडीज में जब आएगा पाकिस्तान
उसके बाद he would be part of इस्लामाबाद स्क्वाड। तो और आई थिंक इसी वजह से अभी ये भी नहीं पता कि इसकी रिप्लेसमेंट इन्होंने लेनी या नहीं लेनी, पता नहीं। आई डोंट नो अगर रेहान ने आपसे कोई बात की कल इस बारे मैंने में। कल मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा कि अभी तक नहीं ली तो अब नहीं लेंगे, वो कहते हैं नहीं हो सकता साकिब मैं ले लूं। अच्छा तो मगर द रीजन मैंने उनको बोला था कि अब देखें बबल का कल आखिरी दिन था, राइट? अगर इन्होंने लेनी होती तो ये ले चुके होते, ताकि बबल में वो इनके साथ जो भी प्लेयर लेते वो आता और उसी वक्त बबल में, क्योंकि अगर 3 मैचेस के लिए नहीं आ रहा तो अब ये कोई लेंगे, वो आके 3 दिन बबल में भी रहेगा, पता नहीं कब पहुंचेगा, तो मुझे शक पड़ रहा है कि नहीं लेंगे ये। मैं आई एग्री। तो एनीवेज I will go with Reece Topley instead of Delanga just because of his left arm और दूसरा है इसकी recent form। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। बाकी जफर गोहर और स्टर्लिंग वगैरह की तो जगह नहीं बन रही। बाकी ये कि यार अब इनको एक्यूरेट रेटिंग देनी है, हमारे पास तो एक ही टीम रह गई पीछे, तो अब वो वाली बात तो रही नहीं, सारे शोज हमने निकाल दिए हैं। नंबर 1 रेट कर रहा हूँ मैं भी, नंबर 1 रेट कर रही हैं आप भी, बिकॉज उसकी रीजन ये है कि इनका बेंच भी बहुत तगड़ा है, राइट? इनकी प्लेइंग 11 भी बहुत अच्छी है, आप देख लो कि इनकी नीचे तक बड़ी 9वें 10वें 11वें नंबर तक इनकी बैटिंग जा रही है। ऑन टॉप इनकी बॉलिंग भी पूरी है, इनके पास और सबसे हसन बड़ी अली बात फैक्टर है और वसीम जूनियर फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात स्पीकर के 2 नंबर छोड़ के बाकी सारे जो है वो फ्लोटर्स हैं, जहां मर्जी खिलाओ, जहां मर्जी जिस सिचुएशन में खिलाना है, जिस किस्म का गेम खिलाना है, वो उसका प्लेयर आपके पास मौजूद है। तो और जैसे कि आपने पहले कहा कि 10वें नंबर तक तो बैटिंग है ही है, तो व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम लाइक उसके अलावा तो और कोई नंबर समझ में नहीं आता। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये बात मैं बार बार कहूंगा और पिछले शोज में भी कहता आ रहा हूँ कि यार एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स upon the form, upon factors like toss, and उस दिन पे कौन सी टीम कितना अच्छा खेलती है। जैसा कि हम सबको एक्सपीरियंस हो चुका है। आप डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स उठा के देख लें, पिछले सीजन में एक सीजन ऐसा भी आया, आई थिंक पिछले साल का ही था, जिसमें नॉर्दर्न जो है वो अनडिफीटेड थ्रू आउट द लीग गेम्स, प्लेऑफ्स में जाके क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल्स में जाके क्वार्टर फाइनल में जाके हार जाते हैं, couldn't win the tournament। तो ऐसी सिचुएशंस भी आई है। लास्ट सीजन भी इस्लामाबाद वाज ऑन टॉप ऑफ एवरीवन, बट रॉन्ग टाइम पे टॉस हारे, यार घूम गई। देखो उसमें जाके प्लेऑफ में तो कोई भी हार सकता है ना, फाइनल कोई भी हार सकता है। आपने देखना कि आपने ओवरऑल क्रिकेट अच्छी खेली कि नहीं, इन्होंने 10 में से 8 मैच जीत लिए थे अपने। जी हाँ, इनका स्क्वाड जिस किस्म का होता है, इस दफा भी इनका स्क्वाड जिस तरह का है, जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, आइडियली इनको 10 में से 6-7 मैच तो मिनिमम भी जीतने चाहिए। मगर हो जाता है कई दफा, इनका स्क्वाड तब भी अच्छा था जब ये बॉटम पे आए थे, PSL 5 में जब ये बॉटम पे आए थे, इनका स्क्वाड तब भी तगड़ा था, एक बॉलर शॉर्ट था। जी डेल स्टेन ने सिर्फ 5 मैच खेले थे, अगर टॉसेस बहुत ज्यादा हार गए तो बारिशों का भी फैक्टर आ गया इनका, एक बॉलर भी शॉर्ट थे, सारा प्रेशर फहीम अशरफ के ऊपर था। मगर इस दफा ये कि फहीम अशरफ को के साथ हसन अली और वसीम जूनियर भी हैं, तो इस दफा बॉलिंग उससे कहीं तगड़ी है। जी हाँ। तो इस वजह से आई डू नॉट एंटिसिपेट कि उनको उस तरह की कोई प्रॉब्लम आए जो इनको PSL 5 में आई थी। तो दे लुक और लाइक अ वेरी गुड स्क्वाड, और उनका स्क्वाड फिट तो अगेन चैंपियंस शादाब वाला ही भी है। है। और दोबारा शदाब भी इनको वापस वो वाला मिल गया कि जो कि अब फॉर्म में है, ठीक है। तो आई गेस दे हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ चैंपियन दिस ईयर एज वेल। मगर मुकाबला तो मैदान में ही होना है। रैंक आप बेशक किसी को नंबर 1 कर दें, मगर यू नेवर नो के मैदान में जाके क्या होता है। मगर स्क्वाड वाइज हैट्स ऑफ, इससे अच्छा स्क्वाड बनाया नहीं जा सकता था। दे हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, इनके स्क्वाड के ऊपर कोई हम तनकीद वगैरह भी कर नहीं सकते। तो दैट्स इट। हसीब, एनीथिंग टू से? बस जी, शुक्र है चल शोज खत्म चले हुए सारे चलें जी, शुक्र रिकॉर्ड। है। हमारे जो शोज थे जब मैं पाकिस्तान से आया था तो तकरीबन 17 शोज होने वाले थे, और वो 17 के साथ 16 आज हो गए हैं। कल 17वां नबील हाशमी के साथ। यार वैसे सीप कल नबील भाई के साथ शो है, आपको आना चाहिए क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का शो है। बहुत मुश्किल है साकिब भाई, इट्स इन डे ड्यूरिंग द डे, और आजकल नया प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान नई कंपनी है,
हाँ ये तो है। और पाकिस्तान के रात के 10 बजे शो है, जो लोग हमें सुन रहे हैं अभी पाकिस्तान के रात के 10 होंगे, हमारा लंच टाइम होगा यहाँ पर दोपहर के 12 बजे, तो लंच टाइम में हम शो करेंगे। चलें सारे, अब इंशाल्लाह ताला आपसे प्री मैच या पोस्ट मैच में आपके साथ लाइव शोज हुआ करेंगे अगर टाइम मिला करेगा, क्योंकि इस दफा अबू धाबी में तो करना आसान था, टाइम इस तरह का हो गया था कि हम सुबह उठ जाता था मैं जैसे कर सकते हैं, मगर अब जो पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो इतनी सुबह होती हैं कि अब सुबह 3 बजे उठ के तो मैं नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से जो सिर्फ डे मैचेस, अगर किसी वीकेंड और वीकेंड पे डबल हेडर्स ही आती हैं तो आई डोंट नो, अब मैचेस शायद मैं पोस्ट मैच एनालिसिस लाहौर के लाइव अंदर अगर कोई मैच जीता करेगा तो वो कर लिया करेंगे, अदरवाइज इंशाल्लाह ताला आप लोगों से पोस्ट मैच एनालिसिस में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। कल नबील हाशमी के साथ भी मुलाकात होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की बात, इसके अलावा हम कोई और बात नहीं करते। ओके सीप, शुक्रिया बहुत बहुत, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। खुदा जी जी, हाफिज। हाफिज।